नमस्कार। राहु महाराज कुंभ राशि में 18 मई 2025 को प्रवेश करेंगे और इस राशि में 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। राहु एक छाया ग्रह है और इस कारण से यह मानसिक भ्रम, आकस्मिक परिवर्तन, छल, अति आकर्षण और भौतिक लालसा देते हैं। तो कुंभ राशि में राहु का जब गोचर होगा तो सामान्यतः राहु अपने स्वभाव अनुसार मानसिक अस्थिरता, भ्रम, अत्यधिक कल्पनाशीलता और परंपरागत सोच, व्यवहार और अप्रत्याशित या अचानक घटनाओं को जन्म देते हैं। इस कारण से अक्सर जीवन में उथल पुथल मच जाती है। तो इसी के मद्देनजर आज बात करते हैं कि प्रत्येक राशि अर्थात मेष से लेकर के मीन राशि के या लग्न के जो जातक जातिकाएं हैं उनको इस समय खंड में किन 3 बातों से बचना चाहिए, या ये कहें कि इस 1.5 वर्षों में वो कौन सी 3 बातें हैं जिसे नहीं करना चाहिए। तो इस क्रम में सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए राहु देव का संचार एकादश भाव में होगा। लाभ या प्राप्ति का यह भाव है। इसके साथ साथ यह मित्र और सामाजिक सरोकार का भी, नेटवर्किंग का भी भाव है। तो जब राहु देव यहाँ से संचरित होंगे तो व्यक्ति को गलत संगति में पड़ने से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय में आपको जो दोस्त मिलेंगे वह अच्छे प्रकार के दोस्त नहीं होंगे। वह अवसरवादी दोस्त होंगे और अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपसे संपर्क करेंगे। एकादश भाव लाभ का है और राहु जहाँ पर संचरित होते हैं तो व्यक्ति का ध्यान वहाँ पर हमेशा लगा रहता है और एक प्रकार का पैशन क्रिएट हो जाता है उसके अंदर। तो पैसा कमाने के लिए इस समय में व्यक्ति शॉर्टकट रास्ते को भी अपनाता है। बहुत सारे लोग शेयर बाजार में एंट्री करते हैं, वहां पर ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करने लगते हैं या और किसी प्रकार का सट्टा आदि जो कि क्विक गेन देता हो, उससे शीघ्रातिशीघ्र धन का अर्जन करना चाहते हैं। इस लोभ में प्राप्ति जो होती है वह तो नदारद होती है, बल्कि हानि ही अधिक होती है। तो ऐसे शॉर्टकट से आपको बचना है। यह 1.5 वर्ष का जो समय खंड है इसमें, इस समय में आपको कोई कॉल आए या ऑनलाइन मैसेज आए, सोशल मीडिया में आपको कोई अप्रोच करे तो उस पर अति विश्वास ना करें। खास करके पैसा लेन देन या और किसी भी प्रकार की बात हो, सूचना की ही बात हो, तो उस पर आप अधिक इस समय में विश्वास ना करें। उसको पहले आप वेरीफाई करें, तब जा करके जो है सो उस पर आप विश्वास करें। तो आप मेष राशि वालों को इन 3 चीजों से बचना है। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लिए राहु देव का संचार दशम भाव में होगा। तो इस समय में आपको जो बचना है वह कैरियर के मामले में, यहाँ पर धोखाधड़ी की संभावना हो सकती है। अगर प्रॉमिस है कि अच्छा इस समय में अप्रेजल मिलेगा, अच्छा प्रमोशन मिलेगा, तो हो सकता है कि एन वक्त पर कुछ गड़बड़ी हो जाए और प्रमोशन मिलते मिलते रह जाए। तो कैरियर में इस प्रकार की बातें हो सकती हैं। कई बार आप चेंज करके कहीं और जाना चाहते हैं, वहां पर एश्योरेंस है कि इससे बेहतर चीजें मिलेंगी, लेकिन जब आप वहां जाते हैं तो धोखाधड़ी हो जाती है। कई लोग कैरियर के लिए विदेश जाते हैं और वहां पर धोखाधड़ी हो जाती है, कैरियर के मामले में छल हो जाता है। तो इस प्रकार की संभावना इस समय में रहेगी, उससे आपको बचना है। दशम भाव जो है वह स्टेटस का है। तो स्टेटस को लेकर के भी अभी वृषभ राशि वालों के अंदर एक गजब की जागरूकता होगी, गजब का पैशन होगा। वह जो भी करेगा कहीं न कहीं अपने स्टेटस को ध्यान में रख करके करेगा। कुछ हद तक बात ठीक है, लेकिन अगर स्टेटस या पद प्रतिष्ठा के लिए आपको यदि कोई शॉर्टकट रूट अपनाना पड़ रहा है, अनैतिक मार्ग अपनाना पड़ रहा है, तो उससे तो इस समय में बचना ही बचना है। क्योंकि राहु जो है वह पहले माया क्रिएट करते हैं, इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि यह कर लेंगे तो वह हो जाएगा, लेकिन जब आप वो कर लेते हैं तो कहीं और फंस जाते हैं, कहीं और गहरे चले जाते हैं। तो इसलिए
भ्रम से बचना है, छलावे से बचना है। जो सही रास्ता है उस पर यदि आप चलते रहेंगे तो आपकी मान प्रतिष्ठा भी इस समय में बढ़ेगी और आपको धोखा भी नहीं मिलेगा। इस समय में आप वृषभ राशि वाले अपने सीनियर से, बॉस से टकराव की स्थिति उत्पन्न ना करें। उनके साथ अगर आप सौम्य व्यवहार रखते हैं, अच्छा ताल्लुक रखते हैं, तो यह आपके लिए बेहतर होगा। तो टकराव से बचना है बॉस के साथ। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों को इस समय में धर्म हो या गुरु हो या हायर लर्निंग हो, हायर प्रिंसिपल हो, इन सब के विरुद्ध में नहीं जाना है, क्योंकि आपके भाग्य भाव से राहु देव का संचार होगा। तो इस समय में धर्म को लेकर के कुछ मतिभ्रम की स्थिति हो सकती है। लोग भला बुरा कहने लगते हैं कि यह धर्म ऐसा है, मेरा धर्म वैसा है, वगैरह वगैरह। तो इन सब बातों में आपको नहीं पड़ना है, इसको आप अवॉइड करें। विदेश में इस समय में शिक्षा की संभावना तो बनती है, लेकिन विदेश यात्रा या वहां पर आप शिक्षा के लिए जब जाते हैं तो उसमें धोखाधड़ी की संभावना हो सकती है। दूसरी बात है क्या कि दिखावे के लिए इस समय में पूजा पाठ आपको नहीं करना है, कोई कर्मकांड दिखावे के लिए नहीं करना है। जब राहु खराब होते हैं तो व्यक्ति इस प्रकार की बात करने लगता है, दिखावे के लिए पूजा पाठ, धर्म की बात ये सब करता है। तो आपको इन 3 चीजों से बचना है। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए राहु का संचार अष्टम भाव से होगा। तो इस समय में आपको 3 बातों से बचना है। वो क्या है कि किसी प्रकार का गुप्त संबंध हो, अनैतिक संबंध हो या कोई जोखिम का कार्य हो, स्पेकुलेशन हो, गैम्बलिंग हो, चोरी हो, भ्रष्ट आचरण हो, इन सब से आपको बचना है। और अंधविश्वास में आप ना फंसें, इसका आप बहुत एहतियात रखिएगा। गलत आचरण इस समय में हो सकता है, तो आपके लिए 3 से कुछ अधिक ही बातें हैं, उसको आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए राहु देव का संचार सप्तम भाव से हो रहा है और सप्तम भाव जो है वह व्यापार का है, जीवन साथी का है। ठीक है, किसी भी प्रकार का जो पार्टनरशिप है वह सप्तम भाव है। तो इस समय में जो पार्टनर आपको मिलेंगे वह कहीं न कहीं छल करेंगे, वह सच्चा पार्टनर नहीं होगा। और कोई ऐसा बिजनेस पार्टनर जो पहले से है, हो सकता है कि इस समय में वह आपसे झूठ बोले, कोई छल कर ले, इसकी भी संभावना रहती है। तो बिजनेस पार्टनर के साथ इस समय में आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। रिश्तों में भी क्लैरिटी रखें, मिसअंडरस्टैंडिंग जिससे क्रिएट हो उन बातों से बचना, कोई छल करना, इन सब से आपको बचना है। और किसी प्रकार का अनैतिक अफेयर वगैरह है तो उससे भी बचना है इस समय में। यह जो समय खंड है आप सिंह राशि वालों के लिए अपने जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल बना करके रखने का है। इस समय में आपसी समझबूझ और जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है इसको डेवलप करने का है। तो आप उन बातों से इस समय में बचें जिससे कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हो, और जीवन साथी पर अनावश्यक ईगो क्लैश क्रिएट ना करें। इससे बचने की आपको इस समय में आवश्यकता रहेगी। कन्या राशि वालों के लिए वो कौन सी 3 बातें हैं, आइए उसको देखते हैं। तो राहु देव जो है आपके षष्ठ भाव से संचरित होंगे और षष्ठ भाव जो है वह रोग का है, ऋण का है और रिपु का है, सर्विस का भी है, नौकरी का है। तो इस समय में लड़ाई झगड़ा को तो आपको अवॉइड करना ही है, और कोई अगर विरोधी है तो उसको आप हल्के में ना लें, आप सतर्क रहें। दूसरी बात क्या है कि अपने हेल्थ को लेकर के इस समय में लापरवाह ना रहें। कोर्ट कचहरी के मामले में इस समय में कोई झूठा दस्तावेज ना बनवाएं, अन्यथा आप परेशानी में पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए राहु का संचार पंचम भाव से होगा और पंचम भाव जो है वह प्रेम प्यार का है, संतान का है। तो इस समय में प्रेम संबंध में कोई गफलत ना हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, उससे आपको इस समय में बचना है। और इसी के साथ यह भी समझें कि प्रेम में इस समय में आपको धोखा मिल सकता है। कोई व्यक्ति आपका प्रेमी बन करके आएगा और आपको छल सकता है, इसकी भी संभावना रहेगी।
बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए या परवरिश के लिए इस समय में कंसर्न है, लेकिन बहुत अधिक दिखावे में आप मत पड़िए कि महंगे स्कूल में पढ़ाने लगे, जबकि हमारा फाइनेंशियल कंडीशन परमिट उस प्रकार से नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार के दिखावे से आपको बचना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पंचम भाव जो है वह स्टॉक मार्केट से भी संबद्ध है, तो शेयर बाजार से या सट्टेबाजी से इस समय में आपको बचना चाहिए। बिना सोच विचार करके आप इसमें पैसा न लगाएं। कोई एक्सपर्ट की राय हो तभी आप ऐसा करें। हालांकि इस समय में तथाकथित एक्सपर्ट भी जो मिलेंगे वह कहीं न कहीं राहु के ही रूप होंगे और वह आपको धोखा देंगे, छलेंगे, ठगेंगे। अब चलते हैं वृश्चिक राशि वालों की तरफ और देखते हैं कि उन्हें इस समय में क्या नहीं करना है, वो कौन सी 3 बातें हैं। तो घर या वाहन संबंधित बातों में इस समय में आप जो निर्णय लें वह जल्दीबाजी में ना लें, क्योंकि राहु देव आपके चतुर्थ भाव से संचरित होंगे। तो भूमि, भवन, वाहन संबंधित बातों में इस समय में कोई गलती हो सकती है, तो निर्णय आप थोड़ा सा ठहर करके, सोच समझ करके, राय मशवरा करके लेते हैं तो ठीक है। जल्दीबाजी में अगर आप लेते हैं कोई निर्णय तो हो सकता है कि वह गलत निर्णय साबित हो। जैसे कि आपको फ्लैट खरीदना है, देखने में आपको बहुत अच्छा लगा, जल्दीबाजी में आप उसको पेमेंट कर देते हैं, बाद में कुछ और ही पता लगता है और इस कारण से आप उस परेशानी में पड़ जाते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि आप कहीं पे आपने बुकिंग किया, अब वह बरसों बरस बन नहीं रहा है, इस कारण से आपका पैसा हेल्डअप हो गया। तो इन सब बातों के मद्देनजर अभी आपको प्रॉपर्टी विषयक या वाहन विषयक बातों में जल्दीबाजी करने से बचना चाहिए। और हाँ, इस समय में माता का आप कदापि उपेक्षा ना करें। उनका जितना आप ख्याल रखेंगे, जितना मान सम्मान करेंगे, राहु आपके लिए उतने सुभद होंगे। और अगर किसी प्रकार का तनाव है तो उसके रूट काउज को समझते हुए आप जो भी कंसर्न है उसको एड्रेस कीजिए, अनदेखा नहीं कीजिए, क्योंकि इस समय में मानसिक अवसाद या तनाव की स्थिति भी उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की और जानते हैं कि वो कौन सी 3 बातें हैं जिससे कि इस समय में आपको बचना है। तो भाई बहन और मित्र जो हैं या पड़ोसी जो हैं, इनसे आपको नहीं उलझना है, इनसे ईर्ष्या भाव नहीं रखना है, अन्यथा आप परेशानी में पड़ सकते हैं, क्योंकि राहु जो है आपके तृतीय भाव से संचरित होंगे। इसके बाद अति साहसी निर्णय या अनावश्यक यात्रा से आपको इस समय में बचना है और सोशल मीडिया पर अपनी झूठी छवि प्रस्तुत ना करें, इससे आप बचें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए राहु देव द्वितीय भाव से संचरित होंगे और द्वितीय भाव जो है वह वाणी का है, कुटुंब का है, धन का है। तो इस समय में गलत वाणी ना बोलें, अप्रिय वाणी ना बोलें और झूठ बोल करके पैसा ना कमाएं, इससे आपका परिवार बिगड़ेगा, आपके स्वास्थ्य में समस्या आएगी और कई प्रकार की उलझने भी आएंगी। दूसरा क्या है कि खान पान को अच्छा रखें। जंक फूड या अभक्ष्य भोजन इस समय में यदि आप करेंगे तो कहीं न कहीं कालांतर में वह रोग का कारण बनेगा। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि कुटुंब का भाव है, तो कुटुंब में सामंजस्य की स्थिति बनी रहे, इसके लिए व्यक्ति को त्यागी होना होता है, लालची नहीं होना होता है। तो यदि आप लालच में, ईर्ष्या में पड़ेंगे तो पारिवारिक संबंध इस समय में खराब होगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के लिए राहु देव जो है उनके जन्म राशि स्थान अथवा लग्न स्थान से संचरित होंगे। तो इस समय में स्वभाव में कुछ अक्खड़पन आ जाता है, कुछ अहंकार आ जाता है, अपने आप को लेकर के कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जैसे मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो भ्रम से बचना है। अपनी छवि के प्रति अत्यधिक चिंता आप मत करें इस समय में, और इस कारण से जो जोड़ तोड़ या तिकड़म है वो सब करने से आपको बचना है। अब फाइनली बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों के लिए राहु देव का संचार द्वादश स्थान से होगा और द्वादश स्थान जो है वह व्यय का स्थान है, विदेश का स्थान है, पनिशमेंट का स्थान है, हॉस्पिटल का स्थान है।
तो इस समय में मीन राशि वाले आपको जो है किसी भी प्रकार के अनैतिक गुप्त संबंध से बचना है। बहुत अधिक जिसमें खर्च हो और आपका फाइनेंशियल कंडीशन परमिट ना करता हो तो उस प्रकार के व्यय से भी बचना है। नशे की लत से बचना है और विदेश जाने का इस समय में बड़ा ही एक क्रेज होगा, बड़ा ही उसके प्रति जिज्ञासा होगी। ठीक है, जो सही रास्ता है उसके माध्यम से जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। अदरवाइज ठगे जाने की संभावना यहाँ पर रहेगी और आपके साथ कोई बड़ा फ्रॉड भी हो सकता है। खास करके गलत ढंग से जाने के लालच में आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो यह था 12 राशि वालों के लिए कि राहु के कुंभ राशि में गोचर के दौरान आपको क्या नहीं करना है। मोटा मोटी यही आप समझें कि राहु जो है वह भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं और भ्रम से गुजारते गुजारते भटकाते भटकाते तब वह कहीं आपको गंतव्य तक पहुंचाते हैं। तो इस सफर में लालच, मृग तृष्णा, झूठ, फरेब, धोखा ये सब संग संग चलता है और इन सब बातों का क्या परिणाम होता यह तो आप जानते ही हैं। इसलिए इस समय में झूठ, धोखा, लालच इन सब से बचने की परम आवश्यकता है। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।